जलसे में जो कहा इससे पीछे हटूंगा, ना माफी मांगूंगा। अली अमीन गंजापुर डट गए, आइंदा इससे ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का इंदिया दे दिया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पीर की रात किसी ने कहीं जबरदस्ती नहीं बिठाया, सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी, चैम्बर की वजह से रब्ता ना हो सका, अहम मुलाकात थी, इसलिए वक्त ज्यादा लगा। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी करवाई, जलसे में आपके मौक़िफ़ का भरपूर साथ देंगे। पार्लियामेंट से अरकान की मुबैशना गिरफ्तारियों की तहकीकात। स्पीकर कौमी असम्बली ने सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देख ली, किसी पार्लियामेंटेरियन को कौमी असम्बली के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया गया। अयाज सादिक आज इजलास में ऐवान को इत्तबा देंगे, किसी भी एमएनए की तज़हीक बर्दाश्त नहीं, तमाम अरकान की इज्जत मेरी इज्जत है। स्पीकर कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद को तलब करके सख्त बरहमी का इजहार किया और टिया के तमाम अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक का जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर तमाम मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गोहर को रिहा कर दिया। शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को जेल भेज दिया। दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत के खिलाफ थाना संजानी में मज़ीद 3 मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के दफात भी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर, असद कैसर और नईम पंजोता एडवोकेट नामजद। ढूंढना होगा किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी आदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का रहनुमाओं की गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान। वाज़ेह किया, अली अमीन गंजापुर की तकरीर पर माफ़ी नहीं मांगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कहा ठीक कहा, इनके सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू पर माफ़ी मांगी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं 10 सितंबर पाकिस्तान की जमहूरियत के तो दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पार्लियामेंट से हमारे 10 MLAs को अगवा किया गया। किस मुल्क में जलसा 8 बजे खत्म होने पर केस होता है, उम्मीद है अदलिया हमें इंसाफ देगी। वानी पीटीआई का अली अमीन गंजापुर के बयान की हमायत का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बिसल ऐसे शख्स को पार्टी में नहीं होना चाहिए। वानी पीटीआई का अडयाला जेल से वाज़ेह पैगाम, कहा अब किसी से बात नहीं होगी, इजाज़त मिले ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। फैसल आफ्टा के नोटिस हैं, सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल करें, सब सामने आ जाएगा। गुंडापुर का ये कसूर नहीं है, ये कसूर उसको ट्रेनिंग देने वाले का है, ये कसूर उस जमात के उस सरबराह का है जिसकी अपनी सोच भी यही है और जिसने इस तरीके की ही सिर्फ सियासत की है। इस जमात के सरबराह ने इस मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि वो दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई कई जगहों पर। वानी पीटीआई के गंजापुर के बयान की हमायत करना डूब मरने का मुकाम है। उन्होंने सियासी इख्तलाफात की ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील कर दिया। शर्जील मेमन ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। सिंध के सीनियर वज़ीर ने कहा कि पीटीआई ने मुल्क की सियासत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये लोग पहले भी नाअहल थे, आज भी हैं और तमाम उम्र रहेंगे। मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे।
और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे जाते हुए कि आपको हमने यहाँ से जब रवाना किया है तो हमने उल्टा लटा के अपना हक भी अदा कर दिए। आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज थे अरशद शरीफ के केस के अंदर कि सबको पता था, बानी से लेके फैज अमीर से लेके मुराद से क्या होने वाला है, आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए एक बोगर बेगुनाह आदमी को शहीद कर दिया। गंडापुर को मिस्टर से मिस बना देंगे, इस्लामाबाद, पंजाब या सिंध आए आपको आपकी जुल्फों से लटकाएंगे। सेनेटर फैसल वाफ्डा का अली गंडापुर को चैलेंज। सेनेटर फैसल वाफ्डा की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई रहनुमा फलक नाज चतराली का फैसल वाफ्डा के खिलाफ नाज़िबा ज़बान का इस्तेमाल। फैसल वाफ्डा का चेयरमैन सेनेट से एक्शन लेने का मुतालबा। यूसुफ रजा केलानी फलक नाज को चुप करवाते रहे, कहा कि खातून माफ़ी नहीं मांगी तो रुकनीत मुअत्तल कर देंगे। अहकाम ना मानने पर फलक नाज के 2 रोज़ के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। पीटीआई का मुल्क भर में गिरफ्तारियों के खिलाफ जुम्मे से सड़कों पर निकलने का ऐलान। मौजूदा हुकूमत के खात्मे, मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा। मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। गिरफ्तार में पार्लियामेंट पर हमला है, मनमानी कानून साजी हो रही है। आवाज़ जुबाने का अमल छोड़ दें, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आईनी हकूक से तजावुज़ करने वाले अदारों को रोकना होगा। और पीटीआई रहनुमा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अली गंडापुर का नुक्ता नज़र सहाफत में काली भेड़ों से मुतल्लिक था। पीटीआई में कोई शख्स खवातीन से मुतल्लिक हकारत का रवैया नहीं रखता। हाउस के तकद्दुस को पामाल किया गया। जिस तरीके से कल एक स्पेक्टिकल लगा पार्लियामेंट के बाहर, तो लगता ये था कि ये पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है। जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरू हुआ, बुरी तरह मजरू हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। लेकिन एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया, जो अगर आप इसका मतलब है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं जो वाकया हुआ है। पार्लियामेंट का वकार जिस तरह मजरू हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। ऐसा लगा जैसे ऐवान मुजरिमों की आमाजगाह है। जो वाक़या पेश आया, हुकूमत इराक़ीन की तरफ से मज़म्मत का एक लफ्ज़ भी नहीं आया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जल्दबाजी में एक शर्मनाक कानून पास किया गया। पार्लियामेंट ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ के अपने ही वज़ीर आला के बयान की मज़म्मत। कहते हैं अली गंडापुर को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई रहनुमा को कामयाब जलसे की सजा दी जा रही है। जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। हम इंतजार कर रहे हैं। एक्शन पर रिएक्शन। 9 सितंबर को पार्लियामेंट और जमहूरियत पर हमला किया गया। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। 9 सितंबर जमहूरियत का 9 मई था। नकाबपोश पार्लियामान के अंदर हमारे इराक़ीन को उठाकर ले गए। स्पीकर के सामने इराक़ीन को गिरफ्तार करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का साथियों की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब। वज़ीर दफ़ा ने जवाब दिया, जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। कोई पंजाब पर हमलावर होने का कहेगा तो रद्द-ए-अमल तो आएगा। ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज किया, हम अटक पुल पर अली अमीन गंडापुर का इंतजार करेंगे। 13 दिन रह गए, देखते हैं कैसे बानी पीटीआई रिहा होते हैं। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। 4 साल नालायकों के हाथ में हुकूमत रही। 40 साल तलक़ी को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गड़ी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ का तलक़ी करता हुआ पंजाब मिलता तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते।
चीनी सरमायाकारों ने पंजाब को मौके से भरपूर सरजमीन करार दिया। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। नून लीग सदर पहले मरहले में मुल्क गिर दौरे करेंगे। सबसे पहले बलोचिस्तान जाएंगे। पार्टी को मुतहरिक करने के लिए तंजीमें नौ करेंगे। पंजाब समेत मुल्क भर में पार्टी की नई तंजीम साजी का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। बानिए पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 76वीं बरसी। कायद आज़म को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकारीब का इनेकाद। बेशुमार रुकावटों के बावजूद कायद आज़म ने 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर एक अलहदा वतन का क़याम यकीनी बनाया। कायद आज़म के सुनहरी उसूल मुश्किलात की दलदल से निकलने के लिए मशअल राह है। बेगम कलसूम नवाज को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। मारूफ कश्मीरी घराने में आंख खोली। मारूफ कामा पहलवान की नवासी थी। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया तो अबूर खानादारी निपटाने वाली खातून कलसूम नवाज को तनहा अपने शोहर के हक में आवाज़ उठाना पड़ी। उन्होंने न सिर्फ अपने शोहर की रिहाई के लिए अदालत से रुजू किया बल्कि मुस्लिम लीग नून की डूबती कश्ती को भी सहारा दिया और 1999 में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का बोझ भी 3 साल तक उठाए रखा। नाइन 11 हमलों को आज 23 बरस बीत गए। न्यूयॉर्क का ट्विन टावर आग का ढेर बना। इस वाक़े ने दुनिया में कई हुकूमतें नाराज कर दी। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन था जब अमेरिका में मौजूद दुनिया की बुलंद तरीन इमारत से अगवा किए गए 2 तैयारे टकरा दिए जिसकी सबब 3000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। ये मंजर करोड़ों लोगों ने देखा जिसके बाद दुनिया बिल्कुल बदल गई। समुद्री तूफान यागी की शुमाली वियतनाम में तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसा में दर्जनों अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुल गिरने से कई गाड़ियां बह गईं। 15 लाख अफराद बिजली से महरूम।